इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप 5 दिन लिखे ही ना तो उस पर SHO के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो ये तो मैंने सुना ही कभी नहीं कि 5 दिन और फिर पुलिस अपनी मुद्दइयत में कर लेती है। ये भी उसको इख्तियार नहीं है। वो अगर रिपोर्ट लिखाना चाहता है और FIR की ये भी शर्त है, ये कानून के तहत ये शर्त है। कानून ये कहता है FIR में मुद्दई मंद ओ अद जो लिखवाना चाहता है वो लिखा जाए। वो मेरा नाम लिखवाना चाहता है तो लिखा जाए। FIR में बाद में तफ्तीश हो के मेरा नाम निकाल दें, पर FIR में नाम वो सारे आने और हरफ वो होता है जो मुद्दई के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, सियासी टकराव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है और इस वक्त मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल देखने में नजर आ रही है। आला अदलिया की मदाखलत के बावजूद इमरान खान पर हमले की FIR के इंदराज के मामले पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को 24 घंटों में FIR दर्ज करने का अल्टीमेटम दिया था, जिस पर कल भी हमने बात की थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर थाना सिटी वजीराबाद में FIR दर्ज हो गई है। मुकदमा पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। और नाज़रीन, इस मुकदमे में मौके से गिरफ्तार मुलजिम को नामजद किया गया है और आज ये FIR सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में भी पेश कर दी गई है। मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने FIR को मुस्तरद कर दिया है। इसे घिनौना मजाक और वक्त का ज़िया करार दिया जा रहा है और मुलजिम के बयान को झूठ कह दिया है। इमरान खान साहब मुसलसल ये इसरार कर रहे हैं कि 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जिन लोगों के नाम दिए अगर वो मुलजिम नहीं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बावजूद इमरान खान साहब पर जो हमले की FIR है वो एक तनाज़े की शिद्दत इख्तियार कर गया है। आपके ख्याल में अब ये मामला कैसे हल होगा? कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा इससे? और इस हवाले से वैसे मुमकिन हल हो क्या सकता है? पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या मदाखलत की थी। उन्होंने कहा था पर्चा दें। उसने कहा जी कि मैं सियासी हुकूमत के दबाव की वजह से ऐसा नहीं कर सकता, हम अपना काम करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने उसको अथॉरिटी दी IG को कि आप काम करें, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा तो चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने अपना काम कर दिया और रिपोर्ट जमा करा दी 1 पेज की सुबह सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब ये जो कहानी है ना, असल में आदत पड़ी हुई है न्यू जोरिस्प्रूडेंस की जो पनामा से शुरू हुई है कि कानून आइन एक साइड पे मर्जी के फैसले करवाए जाएं, लिखवाए जाएं। वो वक्त बीतता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना वो बर्फ से पानी निकल रहा है। अब चीज़ें समझनी चाहिए कि कहाँ पहुँच गई नहीं है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट, शहबाज शरीफ ने कहा सुप्रीम कोर्ट, खत आपकी और हमारी स्क्रीन पे है, उन्होंने खत लिख दिया चीफ जस्टिस को। अरशद शरीफ पे उनकी वालदा ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने खत लिख दिया कि जनाब उनकी वालदा जैसे चाह रही हैं हम उस तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। 2 चीज़ें क्लियर। अच्छा, अब कानून की बात करते हैं कि कानून क्या कहता है। देखें, ये जो FIR पुलिस ने दर्ज कर दी है ना, कोई बात नहीं है। यहाँ लोगों को 22A में फांसियाँ हुई हैं, बाकायदा रिपोर्टेड केस हैं। जाएं इमरान खान साहब सेशन जज के पास और एक दरख्वास्त दें कि मेरे ये मुलजिम है, वहाँ से एक एप्लीकेशन ऑर्डर होना है और वो पर्चा दर्ज होना है प्राइवेट का। एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आएगी, लेकिन कानून ये है कि जो प्राइवेट मुस्तगीस होता है, यानी इस मामले में इमरान खान साहब अपनी दरख्वास्त जो सेशन कोर्ट के थ्रू लाएंगे, सेशन कोर्ट पहले उसका फैसला देगा कि हाँ इसके ऊपर मैं क्या फैसला कर रहा हूँ। उसके बाद वो पुलिस की तफ्तीश का फैसला देगा। वो दोनों साथ चलाएगा लेकिन फैसले अलग अलग देगा। ये चीजें इत्तेदाद हसन से लेके और एक आम जो लॉयर फट्टा बेंच शुरू करता है ना फौजदारी मुकदमात के, उन सबको पता है। यहाँ पे मगर जज्बात से खेला जा रहा है कि भाई आपको ये काम किसने रोका था। मतलब ये तो सवाल ही दूर हो गया ना कि हुकूमत आपकी। मुशीर दाखिला सबसे पहले फवाद चौधरी के साथ ट्रक से उतर रहा था, माशाल्लाह साफ सुथरे, अल्लाह का शुक्र है इन दोनों को कुछ नहीं हुआ। ये बचाए लीडरों को बचाने के ट्रक से नीचे उतर रहे थे, क्यों भाई? और उसके बाद फवाद चौधरी साहब जज्बात उभारते हुए नजर आ रहे थे, मारोगे लड़ोगे, शेख रशीद पार्ट 2 आया हुआ था, क्यों भाई? आपने अपने लीडर के लिए वहां क्यों नहीं रुके? ये दोनों देखा नहीं था वो नीवे नीवे होके जैसे निकलते हैं। ये बकायदा वीडियो मौजूद है लाइव, ये निकल गए थे। मैंने कल भी मिसाल दी थी कि जो बेनजीर भुट्टो मरूमा की शहादत हुई थी तो सारे उनके जिनकी सिक्योरिटियां थी, जिनकी लीगल एडवाइजरी थी, सारे गायब हो गए मौके से ही और कह रहे हैं ठीक है सब बिल्कुल फिट है। ये काम होता है। इन्वेस्टिगेशन यहां से स्टार्ट होनी चाहिए कि क्यों भागे।
पर्चे की जब सेनेटर एजाज बता रहे हैं कि धमाका होना है, इतला आ गई है, डीपीओ को अरेस्ट करें, पकड़े उसे, एसएचओ को अरेस्ट करें कि तुम लोगों ने क्या इंतजाम किए, किसने तुम्हें रोका था। आज अगर 15,000 एहलकार होंगे इस रूट पे और वो स्नाइपर शूटर होंगे, ये उस दिन क्यों नहीं थे? ये पहले दिन से जिम्मेदारी थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की। जब आप एक्शन नहीं सही लेंगे, आप सिर्फ एक रुख पे चले जाएंगे, वो रुख वाले अगर हैं तो आप मुतय्यन करा लेना। लेकिन असल बात यह है कि आप केस पे तवज्जो दें, केस पे नहीं तवज्जो हो रही, सियासत पे तवज्जो हो रही है, जो कि बहुत गलत है। आप जहन में रखें कि अहमद रजा कसूरी ने पर्चा दर्ज कराया था अपने वालिद का जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम के अपने दौरे हुकूमत में, और वो पर्चा पड़ा रहा, सर्द खाने में चला गया और जनरल ज़ियाउल हक ने आके उसे दोबारा खोल लिया। इसलिए हर बंदा मोहतात होता है वो उस गलती पे कि कहां पे जाके फांसी लगी, और उस केस को कोई बंदा, यानी आज पीटीआई के कुछ लोग बोलने लग गए उस केस में एआनत जुर्म पे, वरना कोई रिपोर्ट भी नहीं करता, किसी केस में उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर जरदारी का रेफरेंस आज तक सुप्रीम कोर्ट में इंतजार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, क्योंकि जज जिसने फैसला किया एक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा के ससुर थे, नसीम हसन शाह साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने माना कि हम पे प्रेशर था और हमने फैसला दिया। आज तक फैसला नहीं किया। हमारी तो अदालती तारीख बहुत बड़े भयानक अंदाजों से और तज्जियों से और फैसलों से भरी पड़ी हुई है। अयाज साहब, अब ये जो मुतासरा फरीक की दरख्वास्त के बावजूद ये भी एक सवाल है कि पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो भी सकता है या नहीं। अब ये जो एक तनाज़े है FIR पे, जिस तरह से पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुआ है मुतासरा फरीक की दरख्वास्त के मौजूद होने के होते हुए, अब इसका क्या दरमियानी रास्ता आपके ख्याल में क्या है? कोई हल है मुमकिन? वो तो दुआ में पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि FIR क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो जैसे मुदई चाह रहा दर्ज, जो आज एतजाज हसन भी बात कर रहे थे, वो तो हो गई बात साइड पे हो गई। अब जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है, अटैक हुआ है, वो उसको ज़ाहिर है वो सियासी माइलेज तो लेना चाह रहे हैं वो, और ज़्यादा यहाँ मामला तो उसके बाद फिर सियासत के लिए हो रहे होते हैं, और ये बिल्कुल FIR पे सियासत हो रही है। मुझे यूँ लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा को बहुत बड़े नाम ले आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो मुफाहमत का रास्ता भी दरमियान में से निकल रहा होता है। कहीं बात भी हो रही होती है कि जी छोड़ें, आप इन नामों को छोड़ें और ये आपको हम फैसिलिटेट कर देते हैं। हमारे यहाँ होता तो ये है ना, ब्लैकमेलिंग की सियासत चलती है पाकिस्तान में। वो जिसने जितना बड़ा ब्लैकमेलिंग कर ली वो उतना ज़्यादा फ़ायदा ले जाता है। ये इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डालते किस लिए हैं? सारे पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स इसीलिए प्रेशर डाल रहे होते हैं ना, कि बुनियादी तौर पे कि जी आप हमारी सरपरस्ती करें, आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते। नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहबा ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लिया, उसके बाद आपने देखा टाइट चेंज हो गई। फिर वो इमरान खान साहब बिफर गए कि जी कमाल है, आपने उनका साथ देना शुरू कर दिया, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? तो असल लड़ाई तो इसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं है। मतलब वो ये भी साथ सारे ही कह रहे होते हैं कि जी फौज को हम कमजोर नहीं करना चाहते। यार आपने एक पूरी जनरेशन फौज के खिलाफ खड़ी कर दी, और फिर मतलब मौक़िफ़ आपका ये है कि जी हम फौज के खिलाफ नहीं जाना चाहते, फौज को मजबूत रखना चाहते हैं। फौजें इस तरह मजबूत नहीं हुआ करती। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट को भी जाहिर है, जिस तरह मदलिया की बात करते हैं कि अदलिया के बहुत से फैसले ऐसे हैं जो अब उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए, अपने रवैयों को तब्दील करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को भी अब सोचना चाहिए। बाज़ दफ़ा पता नहीं क्यों ब्रिगेडियर साहब ये बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं, मुझे लगता है कि हम कोल्ड वॉर से बाहर नहीं आ सके, हमारी पॉलिसीज कहीं वहीं फंसी हुई हैं। दुनिया बहुत चेंज हो गई है, स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में। अब हर चीज़ बड़ी एहतियात के साथ, हर कदम बहुत सोच समझ के फूंक फूंक के रखना चाहिए। और चीज़ें जहाँ जहाँ गलती हैं, पॉलिटिशियंस में भी हैं, ज़ाहिर है कितने आपको सियासतदान नज़र आते हैं कि जो बहुत असूली मौक़िफ़ पे डट जाएं। आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर नज़र आया ना आपको, कि उसने कहा जी ठीक है, ऐसी की तैसी आप अगर समझते हैं पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। तो हमने रज़ा रब्बानी साहब को भी देखा कि वो वोट देने के बाद रो पड़े कि जी मैंने दुखी दिल के साथ दिया। नहीं, ये असूली सियासत नहीं है हुजूर। असूली सियासत ये है कि ये लें, ये इस्तीफा है, ये पार्टी अगर समझती है मैंने इसके खिलाफ गया हूं तो ये मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई दरमियानी रास्ता इसका निकल रहा है और शायद निकल रहा है। ठीक जी ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, जाहिर है जब बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं तो कोई दरमियानी रास्ते की भी तलाश होती है। अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, अगर वो मुलजिम नहीं है तो वो तफ्तीश से निकल जाएंगे। आपके ख्याल में ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है?
हाँ, दुआ बात यह है कि ये टोटल प्रेशर इसीलिए है, जो पहले इमरान खान को वो कहते रहे, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को कहते रहे कि जी आप मेरे सपोर्ट करें, आप न्यूट्रल क्यों हैं, आप इस मौके मुल्क के हालात ऐसे हैं, आप उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, या मुझे सपोर्ट करें, मुझे दोबारा लेके आएँ। ये उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि ही पुटिंग इज प्रेशर। और इसके साथ अगर आप देखें जिस तरीके से वो किया जा रहा है, अगर एक रिपोर्ट FIR हो गई है, अब आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सो ब्रिंग आउट एविडेंस। आप एविडेंस लेकर आएँ कि जी इसमें कौन इन्वॉल्व है, किसकी कोई एविडेंस है, कोई कॉन्क्रीट एक्शनेबल एविडेंस आप लेकर आएँ, एंड देन आप GHQ को अप्रोच करें, बताएं कि आपके ऑफिसर के खिलाफ ये एविडेंस है एंड वी वांट ट्राई, या आप क्या करना चाहते हैं इसके बारे में। जैसे पहले एक 3 स्टार को, एक 1 स्टार को सजा दी गई है, लाइकवाइज आप ऐसे इल्ज़ाम और वो एजेंसीज को आप बदनाम तो नहीं करें। और सेकंड बात ये इसके साथ ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि अभी आपने एक क्लिप वीडियो देखा होगा जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ को एड्रेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप ब्रिगेडियर साहब खता कलामी की माज़रत चाहूँगी। और इससे पहले हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे FIR के मामले पर जो तनाज़े है उस पर अब मुमकिन हल क्या हो सकता है और इसका जो दरमियानी हल है वो क्या निकल सकता है। इलियास साहब, आपके ख्याल में क्या इसका मुमकिन हल हो सकता है और इस मामले को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए जी, अब इसका हल यही है कि ये अगर जाना चाहते हैं जाके कोर्ट में दोबारा जाएंगे, जाके अपना भी मौक़िफ़ पेश करेंगे जी कि जो नाम देना चाहते हैं, जो 3 नाम जो उन्होंने नामजद किए हैं, जो FIR में बताया है, जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसमें नाम देना चाहते हैं, लेकिन ये नाम नहीं देना चाहते। और अपनी मुद्दईयत में वैसे तो एक वकूए का एक ही पर्चा होता है और उस पर दूसरा पर्चा नहीं होता, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें शामिल किया जा सकता है, बाद में नहीं किया जा सकता। जो नाम निकाले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में होता है ये सारा चीज़ें चेंज वगैरह। तो अब ये अगर पहले नाम दे देते तो उसको इन्वेस्टिगेट करके पुलिस ही निकाल सकती थी। अब क्योंकि पुलिस की नहीं इन्वेस्टिगेशन करनी है और सारा इसको, तो तमाम सूरत हाल को देखने बजाय इसको जो लड़ने झगड़ने की बजाय इसको कानूनी तरीके के मुताबिक अदालतें हैं, अदालत में जाएं और बिल्कुल जाके बताएं कि जी इस तरह जो भी करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक अपना देखें। लेकिन ये है कि शवाहिद होने चाहिए, उसके लिए सबूत होने चाहिए। इनके ज़ुबानी कलामी जो इनके एडवाइज़र जो नाम दे रहे हैं उन नामों को नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए मौके के मुताबिक। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस के मुताबिक हुई है, जो आज राना सनावला भी कह रहे थे कि वो बंदा नवीद है, वो एक अलग जुनूनी है और उसने जो किया है, तो उनका अपना मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी पर्चा करना था। आज तो वाज़ह तौर पर राना साहब ने कहा कि ये पर्चा नहीं करवा सके। बड़ी हैरानगी की बात है। उन्होंने कहा 10 साल वो इस मुल्क इस सूबे में रहे हैं वज़ीर कानून, तो वो उनको सारा पता है कि किस तरह क्या होता है। तो ये इनकी बेबसी है। बहरहाल वो इनको चाहिए जिस तरह भी इक़दाम करें और इस पर जाएं, कोर्ट में जाएं, अपना मौक़िफ़ लेके जाएं और इस पर देखें कि क्या है इनके पास। अगर ये करना चाहते हैं, वैसे अगर पहले भी दे देते तो इन्वेस्टिगेशन में सारा क्लियर हो जाना था। अब भी अगर जाएं तो अब जाके करें। एक वकूआ की एक ही FIR होगी, अब दोबारा FIR नहीं होगी, इसमें ऐड होगा, ज़िम्नियाँ लगेंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको सामने करेंगे, इसको मामले को देखें। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा फैसल साहब और ब्रिगेडियर साहब का टेक लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, अगर वो मुलजिम नहीं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे यही सवाल था, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि इस वक्त आप कितना मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को और एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या कुछ गड्ढे खोद रहे हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। दुश्मन के नैरेटिव को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि फौज अवाम को दूर कर दें। और सेकंड ये कि अब अगर FIR कटी है, आपका काम है आप जाएं, आपकी एविडेंस वहाँ पर कोई एक्शनेबल एविडेंस दें जिसकी बुनियाद पर अब सिविल गवर्नमेंट राइट टू चीफ आर्मी स्टाफ के जी ये ऐसे एविडेंस है, नाउ वी वांट टू टेक फर्दर एक्शन। सेकंड ये कि आप एक वीडियो लॉग में आप चीफ आर्मी स्टाफ को एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि आपके जिस तरह आपने पहले 3 सब सजा दी थी, आपके सफ़ों में काली भेड़े हैं, उनको नाम लेके कह रहे हैं। आई थिंक ये तो हाईली डेरोगेटरी मार्क्स हैं। आई मीन, आप ये वो छोटे बच्चे नहीं होते जो ज़मीन पे एड़ियाँ रगड़ते हैं, कहते हैं मैं अब्बा मैं अभी खिडौना लेना है,
वो बात है, मतलब आप ये सोचो तो सही है मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। और देन फाइंड अ सोल्यूशन। मैं अभी भी कहता हूँ बिल्कुल ठीक है कि हर चीज़ गलत है, हुकूमत को कहीं ना कहीं दरमियानी रास्ते के लिए सिट डाउन, ये एक तश्कील दें कमेटी, दोनों को बिठाएं, फाइंड अ सोल्यूशन, डोंट लेट आर्मी इन्वॉल्व। ये जो पॉलिसी है इट लुक्स के जैसे फौज और अवाम को कन्फ्रंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। दिस इज विल बी अ डिजास्टर फॉर आवर कंट्री। इसलिए कहीं ना कहीं यही है। नहीं राना साहब, लेकिन आई स्टिल फील कि आप एक कॉल दे दें, आप ना आए वो, आप स्ट्रॉन्ग विकेट पर हो जाएंगे। उन्होंने कमेटी भी बनाई, उन्होंने कहा जी फजूल कमेटी बनाई है, फवाद चौधरी से जवाब दिलवा दिया था। क्या करेंगे आप? नहीं वो कमेटी बनाई थी, वो बात ही सिर्फ अपने सदर पाकिस्तान के जरिए में आर्मी से करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ वो कमेटी बनाई थी। देखे ना कल जो खत लिखा है उन्होंने, तमाशा नहीं बनाया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का। बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट कमांडर का एक वैसे नाम है उनका सिर्फ कि वो सुप्रीम कमांडर है, उनके पास क्या इख्तियार है? उनको वो खत क्या लिख रहे हैं? वो आर्मी के अंदर तकसीम की बात कर रहे हैं फिर से। अभी भी मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ने 3-4 घंटे जब आए थे बहुत जोर लगाया, ट्राई टू, बट ही इज एडमेंट। तो इसको मेरे ख्याल में ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, इसका जरूर हल निकालना चाहिए। और आप डोंट पुश एस्टेब्लिशमेंट के वो फिर आके इंटरफेयर करें। आपको जब वो कह रहे हैं कि आप खुद फैसले हल करें तो यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व एट योर ओन। जी फैसल साहब, आपके ख्याल में अब इस तनाज़े का क्या हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है? ये मामला किस तरफ जाएगा? कोई दरमियानी रास्ता अब निकलेगा? और अब जिस तरह इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, अगर वो मुलजिम नहीं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे, ये मौक़िफ़ आपके ख्याल में कितना दुरुस्त है? तो कोई तनाज़ा है नहीं, ये तो खाली मीडिया ने इसको एक जबरदस्ती का जो है तनाज़ा बना लिया। मीडिया के पास जो है ज़ाहिर अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोई बात होती नहीं है, अवाम के मसाइल पर उनका इशू मीडिया के पास उठाने का वक्त नहीं है, तो मारूदी मामला लड़ता रहता है। इमरान खान की FIR कटी या नहीं कटी, इस कौम का इशू है। इधर 22 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा इशू ये बना हुआ है इमरान खान की FIR कटी या नहीं कटी, और कटी तो इमरान खान की मंशा के मुताबिक कटी या उनके मंशा के खिलाफ कटी। भैया इससे बिजली के बिलों की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं ना कि आर्मी चीफ साहब अपनी सफों में काली भेड़ें तलाश करें, मसला यही है। वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने और फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने जो अपनी सफों से काली भेड़ों को निकाल दिया है, उसी पे जो सारा जो है ये सारा फसाद बरपा हुआ है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इसको कोई भी पसंद नहीं करता। इमरान खान की जद्दोजहद इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ होती तो हम सब उनका साथ देते और देना भी चाहिए था। लेकिन इमरान खान की जो जद्दोजहद है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है। उनकी जद्दोजहद इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके अपना ताबे, अपना गुलाम बनाना और अपने सियासी मफादात का निगहबान बनाने के लिए कि तुम मेरे सियासी मफादात का निगहबान बनो, तुम मुझे 2023 का इलेक्शन जितवा के दो, मेरे सियासी मुखालिफिन को है वो जेलों में डालो, तुम मेरे किसी सियासी मुखालिफ से बात ना करो। तुम्हारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी सोच इमरान खान से शुरू हो और इमरान खान पे खत्म हो जाए। ये है इमरान खान की सारी जद्दोजहद का मरकज और महवर बुनियादी नुक्ता। इस नुक्ते को समझने की जरूरत है, वरना ये जो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत कर रहे हैं इसको आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग नहीं बनाए। और ये मीडिया, बड़ी माजरत के साथ मैं कहता हूँ, ये मीडिया जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान की जद्दोजहद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। कतई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसा मीडिया की हो सकता है कि कोई दानिस्ता कोई एजेंडा सेटिंग नहीं हो, लेकिन इमरान खान का प्रोपेगेंडा इतना शदीद है कि मीडिया उस प्रोपेगेंडे के असर में आ गया, इतना जोर असर हो चुका है उस प्रोपेगेंडे के कि वो इमरान खान के ही बयानिए को लेके चल रहा है कि इमरान खान जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो जद्दोजहद का बहुत बड़ा इस्तारा होगा। भाई खुदा का खौफ करे यार, इमरान खान की पूरी सियासी जिंदगी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में गुजरी है। उनका अभी भी शिकायत यही है कि मुझे गोद से क्यों उतारा, मुझे दोबारा अपनी गोद में ले लो, मुझे दोबारा अपने हाथों से जो है वो खाना खिलाओ और मेरे दोबारा मेरे जो है वो नखरे उठाओ। इसको हमने और आपने बैठ के जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद बना के इमरान खान को इतना बड़ा लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा ज्यादती अगर मीडिया पाकिस्तान के साथ, कौमी सलामती के इदारों के साथ इमरान खान ज्यादती कर रहे हैं तो आप यकीन करें ये बात बहुत सख्त है, ये बात बहुत कड़वी है। मीडिया भी उसमें जो है अपना पूरा जो है वो किरदार अदा कर रहा है, इमरान खान के बयानिए को बिल्कुल टो कर रहा है और ये साबित कर रहा है कि इमरान खान की जद्दोजहद जो है पाकिस्तान में जो है जी फैसल साहब ठीक है। जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं कि मीडिया ये साबित करने की कोशिश कर रहा है जो इमरान खान साहब का बयान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और साथ ही आया साहब राना सनारो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान जाहिर किया। आपको लगता है कि अगर गवर्नर राज लग जाता है तो उससे हालात संभल जाएंगे?
देखिए अबलाल, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नर राज की, क्योंकि अमीर मकाम साहब ने मुतालबा किया था, आज गवर्नर पंजाब ने भी किया, उसके बाद अनान सनाउल्लाह ने बात की कि कैबिनेट की ज़ाहिर मेजॉरिटी जब कहेगी। अब देखना ये है कि क्या गवर्नर राज नाफिज करने से चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। मुझे लगता है तशद्दुद बढ़ जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, तो बेहतर है कि ना ही लगाया जाए चीज़ों को, अदरवाइज अफवाहों तहवीम से हल करने की तरफ जाना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, मेरा यही पॉइंट है कि मेरे ख्याल में ये सिचुएशन गवर्नमेंट स्टेज पे लेके जा रही है कि इतने हालात खराब हों कि दे विल अ रीजन टू एनफोर्स गवर्नर रूल, और मेरे ख्याल में वो फिर ज़ाहिर कोर्ट के पास भी जाएगा और इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। कोई ना कोई ऐसा निकालें कि ये पॉलिटिकल स्टेबलाइज सिचुएशन हो ताकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो। जी आमिर साहब, आपको क्या लगता है गवर्नर राज का जो इम्कान जाहिर हो रहा है, इससे हालात संभलेंगे? सिंपल सी बात है, जो खतूत चीफ सेक्रेटरीज को गए हैं वो आइन के शेड्यूल 5 और आर्टिकल 148-49 के तहत ये बहुत ज़रूरी इकदाम हैं कि पहले आपको मुतनब्बे किया जाए। मुख्तलिफ अदालतों के गवर्नर राज के हवाले से आए हुए हैं फैसले, गाइडलाइंस आई हुई हैं कि वो क्या हालात हो सकते हैं कि जब आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप हुकूमतें खुद लॉ एंड ऑर्डर ना पैदा करें, तो फिर आर्टिकल 232 के तहत गवर्नर राज लग सकता है, क्योंकि ये मजबूरी है। तो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे इकदाम कर लिए गए हैं, बता दिया गया है, और अभी हमारी स्क्रीन पे चल रहा है कि इमरान खान साहब ऐलान करने वाले हैं, थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि शाराएं छोड़ दें, क्योंकि आज बद्दुआएं लोग खड़े होकर इनको दे रहे हैं और ये हंस रहे हैं। वीडियोस आ गई हुई हैं कि 3 दिन से एम्बुलेंस सर्विस नहीं चल रही, फलां जगह पे बैठ के क्रिकेट खेली जा रही है। मतलब कोई दिमाग खराब है इन सब का कि क्या करने आ रहे हैं? पाकिस्तान को तमाशा बनाया। आपका एहतजाज है, एहतजाज हक है, बुनियादी हक नहीं है। बुनियादी हक आइन सिर्फ देता है आपकी और हमारी नकलो हमल की, आज़ादी से घूमने फिरने की। एहतजाज राइट है, बुनियादी हक नहीं है। ये असूल हमें समझ लेना चाहिए। हम ये समझेंगे तो हम जब रास्ता देंगे तो रास्ता लेंगे। आप दबाव जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।